हेलो मेरे भाई, सभी को नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। तो जिसका तुम्हें था इंतजार, यूपी पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भर्ती 2023 आ चुकी है। ये आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है और हो सकता है बहुत ही जल्द आपको एग्जाम डेट भी मिल जाए। तो मेरे भाई, सब्र बहुत आपने कर लिया, वो सब्र का फल मीठा होता है और अच्छी खासी लगभग कुल पदों की संख्या देखा जाए तो 62,000 पद हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि भाई एक पेज फंसेगा, उम्र में छूट, उम्मीद यह की जा रही थी लगभग 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है, तो 5 साल का तो छूट बनता है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो बिना वैकेंसी देखे ही ओवरेज हो जाएंगे। तो उनके लिए क्या सरकार कुछ सोचेगी? क्या इसमें कुछ 5 साल ना या 3 साल दिया जाए, क्योंकि उम्र में छूट तो मिलना आपका अधिकार है। इस पर भी हम बात करने वाले हैं और आपके कब फॉर्म आने वाले हैं इस पर भी हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी बातें मैं आपको A to Z क्लियर करता हूं। मेरे भाई, अगर आप देखोगे तो आज की ही आपकी ये हिंदुस्तान अखबार आपका जो है उसी की कटिंग है, जिसमें साफ साफ बोला गया है यूपी पुलिस में 62,000 पदों की भर्तियां जनवरी से होंगी, ये बात कंफर्म है। अगर इनमें देखा जाए तो देखो यार, आप जानते हो यूपी पुलिस में आपका तो मेन होता है आपका, एक आपका कांस्टेबल, एक आपका एसआई। कांस्टेबल के लिए अगर आप देखोगे तो लगभग 52,699 पद हैं और सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आप देखेंगे तो 2,469 पद हैं। अच्छे खासे पदों की संख्या है। अब आपकी तैयारी कुछ भी हो, अब आपके पास दो चीजें हैं। अभी आपके साथ एसएससी जीडी का भी फॉर्म चल रहा है, तो एसएससी जीडी वाला भी फॉर्म भर दीजिए। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बात बताया है, एसएससी जीडी आपका कांस्टेबल, वो भी आपका कांस्टेबल लेवल का, उसमें भी वैकेंसी अभी जो है और बढ़ेंगी, कंफर्म बात है भाई, और बढ़ेंगी। और इसमें अभी आपकी लगभग वैकेंसी अच्छी खासी है। तो मेरे भाई, ये सुनहरा मौका है। यही अगर आप देखेंगे तो समय भी लगभग 2 से 3 महीने हैं। अगर ये 2 से 3 महीने अगर आपने अच्छे से गुजार लिए तो आने वाला समय आपका जो 20 से 30 साल होगा वो बेहतरीन होगा। बाकी तो आप जानते ही हो बेरोजगारों की इज्जत कितनी होती है, वो तो आप अच्छे तरीके से जानते हो कि आप अभी बेरोजगार हो। अगर आप बेरोजगार हैं तभी इस बात को समझ पाएंगे कि उसकी इज्जत कितनी होती है। कहते नहीं, लोग कहते हैं कि अपने बड़ी इज्जत देते हैं, एक बार नौकरी छोड़ के तो देखो। चलिए, अब आप इसमें देखें तो जो आपकी खबर है इसमें साफ साफ बोला गया है कि प्रक्रिया दिसंबर के अंत में तक या अगले जनवरी से के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती है। हमें नहीं लगता कि ये दिसंबर के अंत तक शुरू करने वाले हैं, लेकिन हाँ, ये बात अवश्य है कि मेरे भाई ये जनवरी के पहले हफ्ते या जनवरी के सेकेंड वीक में ये चीजें आ सकती हैं। इतनी भी जल्दी नहीं है योगी जी को, ठीक है। 2024 का इलेक्शन है, लेकिन क्योंकि हमने आपको बहुत दिन, लगभग 6 महीने पहले ही बात किया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि भाई भर्ती तो आनी है, वो लोकसभा के इलेक्शन के पहले आनी है। वो अलग बात है इसकी ज्वाइनिंग लोकसभा इलेक्शन के बाद हो या फिर 2025 में हो, लेकिन भर्ती तो आना कंफर्म था। अब इसमें देखो कई सारे पद हैं, सिर्फ कांस्टेबल के ही नहीं, कांस्टेबल के आपको देखेंगे तो 52,699 और जेल वार्डर के 2,833 और सब इंस्पेक्टर के 2,469, रेडियो ऑपरेटर के 2,430, लिपिक सर्वर के 545, कंप्यूटर ऑपरेटर के 872, कंप्यूटर प्रोग्रामर के 55 और कुशल खिलाड़ियों कोटे से 52। टोटल मिला के लगभग 62,000 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। ये बात तो डन है। अब लेकिन बात वही है भाई, भर्ती आ गई, हम ओवर एज हो गए तो हम क्या करेंगे इस भर्ती का? आप ये क्वेश्चन करोगे, जरा लिखिएगा कितने लोग ओवर एज होने वाले हो, कितने लोग ओवर एज होने वाले और कौन से वर्ग के हो आप। अधिकतर ये जो है छूट जो है ओबीसी एससी को तो मिल जाती है, ओबीसी एससी एसटी को, लेकिन इसमें मारे जाते हैं जनरल वर्ग वाले बच्चे, इसमें मारे जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई उम्र में छूट नहीं मिलती है। अब देखो, ये बात अगर आपके पास यहाँ क्लियर है तो उम्र में छूट, एज रिलैक्सेशन मेरे हिसाब से भाई 5 साल से कम का नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन कम से कम 5 वर्ष होना चाहिए भाई, क्योंकि 5 साल बाद वैकेंसी आ रही, वैसे तो भाई हर साल तुम्हें निकालनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे बस की तो है नहीं।
अगर 5 साल बाद आ रहे हो भर्ती लेके तो 5 साल बाद 5 साल की उम्र में छूट दो। चलो अच्छा 5 साल नहीं देते, हम रहम कर देते हैं, कम से कम आप 3 वर्ष दो। और आप भी जरा कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने वर्ष की छूट की आवश्यकता है, तब आप इस भर्ती को आ पाओगे। और अगर आप बात देखेंगे सिलेबस की, तो मेरे भाई सिलेबस डिट्टो सेम रहेगा जैसे पिछली भर्ती में था। कोई चेंज होने की संभावना नहीं है, पूरा पैटर्न पिछली भर्ती जैसा ही होगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप जान लो पिछली बार से ज्यादा कट ऑफ जानेगी। लड़के नए हैं, ये जो नई पीढ़ी आ रही है ना, ये आपसे तेज हो रही है, ठीक है मेरे भाई। तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। एक आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि आपका लगभग यूपी पुलिस प्लस जीडी, अगर इनका फ्लेवर्स देखेंगे तो लगभग अप्रॉक्सीमेट सब कुछ सेम है, यूपी स्पेशल छोड़ दो बस, लगभग सब कुछ सेम है। तो दोनों को एक साथ लगिए और हमारे साथ जुड़िए, मैथ और रीजनिंग आपको बेहतरीन चीजें करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसको प्रेफरेंस देंगे, यूपी पुलिस या फिर एसएससी जीडी या फिर भैया कोई सी भी मिल जाए, कमेंट करके बताइएगा। और आपको उम्र में छूट चाहिए नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, हम इस पर भी एक वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।